हेलो गाइस, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वाली वीडियो में भाई ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि जो मेरे टीममेट है भाई वो यहीं पे सिमटने वाले हैं और उसके बाद फिर मुझे अकेले गेम सर्वाइव करनी पड़ेगी, जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता रहता है। क्योंकि जो मेरे रैंडम टीममेट होते हैं भाई वो ऑलवेज हॉट ड्रॉप पे या उसके थोड़ी देर बाद टपक जाते हैं और उसके बाद फिर अकेले सर्वाइव करना पड़ता है मुझे। और वो देखना भाई इस बार हम कैसे सर्वाइव करने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे कार 98 मिल चुकी थी और मैंने सोचा भाई क्यों ना उस बंदे पे एक शॉट ले लूँ, क्या पता लग जाए और वाव मूवमेंट निकल जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो गोली भाई उसके आसपास से भी नहीं निकलती। अब यहाँ पे मेरे एक टीममेट को भाई नॉक प्लस फिनिश कर दिया जाता है और मेरे नीचे वाले घर में भी बंदा होता है और गन के नाम पे भाई सिर्फ वेक्टर मुझे मिली होती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इससे ही काम चला लेंगे। इतना में मेरा एक टीममेट भी भाई एक बंदे को नॉक प्लस फिनिश कर देता है। अब एक बंदा घर में ही होता है अभी भी। अब जैसे उसको आके स्पॉट करता हूँ भाई वो मुझे सामने दिख जाता है, इसलिए मैं फटाफट सोचता हूँ कि भाई एक ग्रेनेड फेंक के उसे फिनिश करूँगा यहाँ पे। बट ऐसा हो नहीं पाता। इतने में वो बंदा बाहर निकल के भाई छत पे चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे हम भी आ जाते हैं। और वो बंदा ऊपर जाके किसी और को स्पॉट करने लगता है, जबकि भाई हम उसके नीचे ही होते हैं। हमें वो इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे नॉक कर देते हैं आते ही। अब यहाँ पे मैं सोच रहा होता भाई उसे जाके फिनिश करके उसको लूट करूँगा कि इतने देर में टावर पे एक बंदा चढ़ा हुआ होता है जो कि थोड़ा बहुत मुझे डैमेज करता है। बट कोई नहीं, लगे तो हम भी उसे नॉक कर देते हैं। वो टावर वाले बंदे भाई सबसे ज़्यादा नाक में दम करते हैं, ये तो हमेशा की बात है। अब जैसे उसे नॉक करता है उसका टीममेट आसपास होता नहीं, इसलिए वो अपना किल कंफर्म कराने वापस आ जाता है। अब वो तो जैसे कंफर्म करेंगे भाई फटाफट नीचे उतर जाएंगे, इससे पहले कि भाई और कहीं से बंदा हमको नॉक करे ऊपर, क्योंकि भाई ऊपर बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब नीचे आके मुझे काफ़ी अच्छे खासे लूट मिल जाती है और आगे वाले घर से एक बंदे का साउंड आ रहा होता है। इधर लगे हाथों उसकी तरफ पुश कर देंगे। अब इसे जैसे फिनिश करता हूँ उसकी लूट वूट कर ही रहा होता है कि जो लेफ्ट में जो सीमेंट होता है वहाँ पे स्मोक हो जाता है, जिसका मतलब कि भाई वहाँ पे अभी बंदे हैं। अब यहाँ से कोई स्पॉट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई थोड़ा आगे जाके स्पॉट करूँगा, क्या पता कोई स्पॉट हो जाए। अब उससे पहले मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना स्मोक में ग्रेनेड फेंक लिया जाए, अगर कोई बंदा वहाँ होगा तो वो ऐसे ही नॉक हो जाएगा। बट इतने में एक बंदा आता है भाई लेफ्ट से जो मेरे को अच्छा खासा डैमेज करता है और मेरे टीममेट को भाई वो ऑलमोस्ट फिनिश ही कर देता है। वो बेचारा मेरे सामने वो मर जाता है, बिकॉज मैं अपनी हीलिंग लगा रहा होता है और वो एक एचपी बचा होता है और मैं उसे बचा नहीं पाता। अब इतने में सोचता हूँ भाई फटाफट कवर में जाऊँ उससे पहले कि भाई वो मुझे यहीं मारे। बट भाई देख रहे हो नशे, देख रहे हो जंप कर रहा है, ये नहीं कि खिड़की में घुस जाऊँ। अब जैसे तैसे भाई अंदर घुसते और थोड़ा मैं फॉल बैक करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला बचा हूँ और भाई फॉल बैक करने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं जैसे पीछे आके भाई बंदे स्पॉट करने लगता हूँ कि थोड़ी देर में एक बंदा भाई जो राइट वाले वॉल है वहाँ पे आ जाता है। और भाई इस वाले ग्रेनेड से वो कैसे ही नॉक होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि भाई तुम भी देखना है क्या होने वाला है यहाँ पर। अब नेट मैंने फेंका भाई वो दीवार में टकरा के मुझे लगता है यहीं गिर गया, बट भाई उससे बंदा नॉक हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, इसमें मेरा ही फायदा है। अब मुझे वो दो बंदे ही लग रहे थे, इसलिए मैं लगे हाथों उसकी तरफ पुश कर देता हूँ। और दूसरे बंदे को भी नॉक कर देता हूँ, बट वो मुझे अच्छा खासा लो कर देता है, इसलिए मैं पहले कवर में जाऊँगा इससे पहले कि आके कोई बॉट मुझे मारे। अब इससे जैसे फिनिश करता हूँ कि एक बंदा मुझे और दिखता है। अब जैसे इस बॉट को मारता हूँ कि भाई लेफ्ट साइड से एक फायरिंग साउंड आता है और वहाँ पे एक बॉट भी किसी को मार रहा होता है। और बॉट कभी खाली पीली में गोली नहीं चलाते, तो इसका मतलब भाई इसका जो आखिरी प्लेयर है वो भी यहीं पर है। अब उससे पहले भाई मैं अपनी हील व्हील फुल करता हूँ, थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और फिर जाकर उस बंदे को स्पॉट करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे अगर जाऊँगा तो वो मेरे को इजीली मार देगा, क्योंकि भाई वो ऑफकोर्स सी बात है वो टीपीपी या कवर ववर लेके ही बैठा होगा। अब अकेला आगे जाने में मेरे को काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट फिनिश होने वाला था। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं जोन में जाऊँगा। इस एक बंदे के चक्कर में भाई अपनी गेम नहीं ख़राब करनी मुझे। बट मैं ऐसे जोन में जा ही रहा होता हूँ कि वो बंदा मुझ पर कुछ फायरिंग शॉट्स लेता है और मैंने देखा भी नहीं कि बंदा है क्या। मैं डायरेक्ट अपने बग्गी घुमाता हूँ और इस तरफ आकर रोक देता हूँ। और कई बार तो मैं वॉल बनाने के चक्कर में मर जाता हूँ। अब देखो मैंने पहले बनाया नहीं बना, बट बाद में बन जाती है। और उस बंदे को स्पॉट कर ही रहा होता है कि भाई उसका एक ओपी ग्रेनेड आता है। अब वो तो मुझे आता हुआ दिख जाता है, इसलिए मैं पहले भाई डॉज कर जाता हूँ उस नेड को। अभी इतना तो मुझे पता चल गया था कि भाई बंदा ऊपर ही आएगा टावर पे और इस बंदे को मारने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई जोन में आ जाते हैं और वो बंदा ऊपर से उतरने का नाम नहीं ले रहा होता।
और मैं ऊपर जा नहीं सकता था क्योंकि भाई वो हाई रिच पे था और मैं लो रिच पे, वो मेरे को ईजिली मार सकता था। इसलिए मैं यहाँ पे अच्छा खासा कवर बनाता हूँ और बग्गी पे स्मोक भी कर देता हूँ ताकि उसे ये लगे कि मैं जोन में जा रहा हूँ। और एक दो कवर और बनाने की सोचता हूँ, बट इतनी देर में वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अब थोड़े बहुत मैं उस पर शॉट लेता हूँ बट एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती। अब मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना एक नेट फेंक लूँ, बट भाई नेट फेंकने में बहुत ज़्यादा रिस्क था यहाँ से क्योंकि मुझे ओपन में जाना पड़ता और इतने में वो मेरे को ईजिली मार सकता था। बट वो बंदा भाई खुद बेवकूफ़ी करता और राइट साइड में सीढ़ियों की तरफ आ जाता है। तुम निकलो, कैंपर है वो तो। अब मेरे को उसकी पोजीशन अच्छी खासी पता थी और मैं भी कवर में था, तो मैं यहाँ से उसको ईजिली भाई ग्रेनेड से मार सकता था और फटाफट एक ग्रेनेड कुक करता हूँ और वहीं पे फेंक देता हूँ और वो बंदा भाई मारा जाता है यहाँ पे ईजिली। अब फटाफट यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करेंगे और जोन की तरफ निकल जाएंगे। अब उससे पहले देखना भाई जो हमारा नंबर 4 होता है वो अभी भी ऑफलाइन होता है, जिसे कि थोड़ी देर में भाई एक बॉट आकर नॉक कर देता है और अपने टीममेट का बदला लेने भाई उस बॉट से हम पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद भाई जिस स्क्वाड से फाइट देखने को मिलेंगे ना, देख के मज़ा आ जाएगा क्योंकि वो पूरी स्क्वाड ओपन में होती है और पता नहीं क्या ही कर रही होती है भाई। किस्तों में मेरे को स्पॉट होते हैं और उनकी फिल्म वहीं बना देता हूँ मैं। अब मैं जैसे यहाँ से जा रहा होता हूँ कि एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड में स्पॉट होता है और वो पता नहीं किसको ही मार रहा होता है और कौन सा माल फूक के बैठा होता है कि उसको बग्गी का साउंड ही नहीं आता। फटाफट मैं अपनी बग्गी ठोकता हूँ और तो लगे हाथों पर नॉक प्लस फिनिश करता हूँ और फटाफट यहाँ से बैठ के निकल लेता हूँ वापस, क्योंकि पहले मुझे ये एक ही बंदा लग रहा था। पर अभी देखते जाओ भाई इसके बंदे कैसे तुम्हें स्पॉट होंगे और क्या ही उनका हाल होने वाला है। और इस मैच में मैंने जितने रोटेशन ले लेके बंदे मारे ना, आज तक किसी मैच में नहीं लिए होंगे। अब मैं फिर से एक रोटेशन लेता हूँ और हाई रिच पे आके बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। अब यहाँ से पहले मुझे कोई स्पॉट नहीं होता, बट थोड़ी देर में भाई सामने से एक फायरिंग साउंड आता है और एक बंदा नॉक भी हो जाता है जिससे, बट यहाँ से मुझे कोई स्पॉट नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ भाई चलो फिर से एक रोटेशन लिया जाए क्योंकि बंदे ओपन में लड़ रहे हैं, बट यहाँ से मुझे कोई स्पॉट नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ी बहुत रेंज है जो जिसके पीछे बंदे लेटे होंगे। अब मैं यहाँ से रोटेशन लेने की सोच ही रहा होता हूँ कि एक बंदा मुझे ओपन में भगता हुआ दिख जाता है जो कि गलती कर देता है ओपन में आने की। जिसे लगे हाथों नॉक प्लस फिनिश कर देते हो और फिर से भाई अपनी पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि भाई जितनी पोजीशन चेंज करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा, इससे बंदे भी कंफ्यूज होते रहेंगे। अब मैं फिर से अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ और यहाँ आके लेट जाता हूँ और बंदे स्पॉट करने लगता हूँ कि थोड़ी देर में भाई दो बंदे मुझे सामने पेड़ पे लेटे हुए दिख जाते हैं। जिनमें से एक बंदे को भाई मैं नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ, बट दूसरा बंदा कवर में जा चुका होता है, इसलिए मैं फिर से एक रोटेशन लेता हूँ और वो बंदा भी सेम गलती करता है ओपन में आने की। और यहाँ पर इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है जिसके लिए आप एक लाइक कर सकते हो वीडियो को। और फटाफट बग्गी में बैठ कर जोन की तरफ निकल जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बग्गी स्पॉट होती है, बट मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि भाई वो बंदा कहीं भी लेटा हो सकता है और मेरे को ईजिली मार देगा। इसलिए फटाफट मैं जोन में जाने की भाई फर्स्ट प्रायोरिटी समझता हूँ और आगे आकर भाई एक ड्रॉप की तरफ आ जाता हूँ मैं बंदे स्पॉट करने के लिए, बट वहाँ पे मुझे पहले कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं भाई जोन में अपनी गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ। और जैसे घुमा के दोबारा इस ड्रॉप की तरफ आता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ बंदे और एक गाड़ी लगी हुई दिख जाती है और वो बंदे भी मुझे स्पॉट कर चुके होते हैं। पहले मेरे को लग रहा था उन्होंने मुझे नहीं देखा, बट भाई वो मुझे कर चुके होते हैं क्योंकि वो मेरी तरफ ही कुछ शॉट्स ले रहे होते हैं। अब ये जगह जोन के बाहर होती है और थोड़ी देर में जोन भी आने वाली है, इसलिए भाई मैं एक तगड़ा रोटेशन लेने वाला हूँ और ये रोटेशन तो भाई लाजवाब होने वाला है। अब वो बंदे कंटिन्यूसली फायर करे जा रहे थे, इसलिए मैंने पीक नहीं दिया। खाली पीले में अपना भाई हेलमेट वेस्ट क्यों ख़राब करना, फटाफट आके गाड़ी में बैठ जाता हूँ और अपनी रोटेशन लेना शुरू कर देता हूँ और रोटेट करके भाई उनके पीछे जोन में जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब वो बंदे इतने बेवकूफ़ होते हैं भाई, वो अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। इवन भाई उसी डायरेक्शन में वो लोग क्लोजिंग भी कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अभी भी वही हूँ और मैं यहाँ से आके उन्हें देख रहा होता हूँ शांति से। अब एक बंदा मुझे ओपन में दिखता है, बट मैं उसे थोड़ा बहुत ही डैमेज दे पाता हूँ, इतने में वो कवर में चला जाता है और मैं अपनी पोजीशन रिवील कर चुका था। बट वो बंदे थे अब भाई जोन के बाहर और यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज था। पहले तो मैं उसी तरफ जा रहा होता हूँ, बट भाई इतने में जोन आते हैं, इसलिए मैं पीछे आके कुछ नेट फेंक देता हूँ कि अगर वो बंदा आ रहे होंगे तो भाई नेट से थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए।
और ये बंदे अब किस्तों में आ रहे होते हैं। जिन्हें मैं इजीली मार देता हूँ क्योंकि भाई इन्होंने अच्छा खासा जोन का डैमेज ले लिया था और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब फटाफट इनकी लूट करेंगे और भाई अब मैं जोन में पैदल ही ट्रैवल करने वाला हूँ क्योंकि भाई गाड़ी लेकर जाऊँगा तो बंदों को पता चल जाएगा। और यहाँ से मैं ओम भी उठा लेता हूँ। और भाई यहाँ पे देखना क्या होने वाला है। अब भाई सामने तो मुझे एक फायरिंग साउंड आ रहा था कि एक बंदा ओम चला रहा है, इसलिए मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ। बट एक बंदा भाई मेरी डायरेक्शन में आ रहा होता है। यहाँ पे मैं अपने कवर का यूज करता हूँ। और सामने वाला बंदा भाई अपने पावर का यूज करना भूल जाता है जिसकी वजह से उसको नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन फिर से रिवील कर दी थी, इसलिए मैं फटाफट अब भाई एक रोटेशन लेता हूँ। और जैसे ही इधर आता हूँ एक बंदा मुझे ड्रॉप पे स्पॉट हो जाता है। और ये हेडशॉट कैसा लगा जरूर मुझे बताना। अब इस बंदे को जैसे फिनिश करा भाई, अब जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे थे और मुझे नहीं पता था कि वो एक ही स्क्वाड के या अलग अलग। और मेरा तो जोन भी साथ नहीं दे रही होती। अब मैं फटाफट भाई टावर के पास आ जाता हूँ कि थोड़ी देर में जोन यहाँ से भी हट जाता है और मैं फिर से आउट ऑफ जोन हो जाता हूँ। अब जो AWM होते हैं वो राइट साइड से चल रही होती है, तो एक बंदे की पोजीशन तो मुझे पता था कि भाई वो राइट साइड में होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई लेफ्ट साइड से एक रोटेशन लूँगा। अब मैं रोटेशन ले ही रहा होता हूँ कि भाई राइट साइड में एक स्मोक हो जाता है, तो लगे हाँ तो भाई मैं भी अपने स्मोक यहाँ पे फेंक देता हूँ फटाफट, ताकि भाई उस बंदे का विजन ब्लॉक हो जाए और मैं शांति से जोन में चला जाऊँ। अब मैं भाई बंदों से बचता बचाता जोन की तरफ आ जाता हूँ, बट भाई मेरे को अभी भी डर लग रहा था कि भाई ये बंदे हैं तो है कहाँ। अब मैं यहाँ के बंदे स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि थोड़ी देर में भाई एक बंदा दूसरे बंदे को नेट से टपका देता है। अब इतना तो पता चल गया था भाई अब एक ही बंदा बचा है और जो कि ऊपर ही है, क्योंकि नेट ऊपर ही फटा था तो भाई वो बंदा भी ऊपर होगा। और बंदे का वेट करने लगता हूँ क्योंकि भाई थोड़ी देर में जोन भी आने वाला था। उससे पहले भाई मैं भी एक ग्रेनेड उस पेड़ के पास फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था बंदा वहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे मैं भी शांति से सांप बन जाता हूँ। बट इतनी देर में भाई वो जो बंदा होता है कि वो स्मोक फैला देता है और इससे पता चल गया था कि भाई वो बंदा जो है लेफ्ट साइड से आ रहा होगा और वो अब मेरे को आता हुआ दिख भी जाता है। अब बारी इसकी होती है और यहाँ पे हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।